किसी ने मेरी पत्नी से कहा था कि आपने जिसको पसंद किया है वो 10,000 नौकरी के लायक भी नहीं है। बस यही बात मेरे को दिल में लग गई और एक जुनून छा गया कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन घिसता है वही चमकता है। सेल्फ मेड बहुत कम होते हैं, लेकिन सेल्फ मेड जो बनते हैं वो एक अलग ही बनते हैं। फरवरी 2022 से अब तक 2 मार्च 2022 तक 800 किताब सेल करने में कामयाब हो जाऊंगा। हम लोगों ने सोचा था चलते हैं। एक यही संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूं कि ज़िंदगी को बीपीएससी यूपीएससी या ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब पाना करना बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते आपका दिल कहे तो, ना कि आपका समाज और आपके परिवार कहे तो। वो सितारों की तरह चमकते हैं, हमें वहीं चमकना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना यूनिवर्सिटी के बाहर में। ये वो गेट है और पटना यूनिवर्सिटी के पास में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली पूरा माहौल जो होता है वो पढ़ाई लिखाई का ही होता है। पूरा मेरे पीछे में आप देखिए पूरा बुक स्टॉल है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और किताबें ख़रीदते हैं। अपनी ज़रूरतों के अनुसार आपको किताबें यहाँ पे मिल जाएंगी। साहित्य से अगर आप जुड़े हैं तो साहित्य की किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर पटना के किसी क्षेत्र में आपको आपके मनपसंद की वो किताब नहीं मिलती है तो पटना यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास आ जाइए, PMCH वाले रास्ते में आ जाइए। वहाँ पे जो है आपको साहित्य से जुड़ी, आपके विषय से जुड़ी वो चीज़ें, वो किताबें मिल जाती हैं। और इसी क्रम में आज जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था किसी काम से, तो मुझे एक भाई साहब मिले हैं जिन्होंने अपना एक किताब लिखा है। और उनका जो ख़ास अंदाज़ है किताब बेचने का वो ये है कि हाथों में वो बैनर और पोस्टर लेके रास्ते पे खड़े हैं टेबल लगा के और अपनी किताब का प्रमोशन कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वो किताब है, आखिर वो इस तरीके से वो किताब क्यों बेच रहे हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं, पूछते हैं। और हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए और अंत तक देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए भाई साहब से बातचीत करते हैं, मिलते हैं उनसे। हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम? अरुण कुमार। नाम आपका? दीपिका राठी। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? यस सर। तो ये बताइए, इस तरीके से ये नायाब तरीका आपने कहाँ से ढूंढ लिया किताब बेचने का? क्योंकि किताब क्यों ऐसे बेच रहे हैं आप? ये सर मेरी एक्चुअली जिद थी। ये नायाब तरीका अब ऊपर वाले की दुआ है, ये किसी तरह मेरे दिमाग में आई। किसी ने मेरी पत्नी से कहा था कि आपने जिसको पसंद किया है वो 10,000 नौकरी के लायक भी नहीं है। बस यही बात मेरे को दिल में लग गई और एक जुनून छा गया कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बस यही बात रही कि ये मतलब मैं इस तरह सड़कों पर उतर के मैं और मेरी वाइफ हम दोनों 10 घंटे 15 घंटे खड़े होकर पटना की सड़कों पे जा कर अपनी बुक को प्रमोट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि किताब में क्या है। और हमारा सर इसी तरह चल रहा है अभी। कितना सपोर्ट है आपका इनको? अचानक से इनको आपने उतार दिया सड़कों पे किताब बेचने के लिए, क्यों? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले हम दिल्ली में थे, वहाँ बुक प्रमोट कर रहे थे। उसके बाद वहाँ कुछ इशू हुआ प्रशासन से, तो फिर यहाँ के लोगों ने कहा कि सर आप अपने शहर आइए, सब आपको सपोर्ट करेंगे। और बहुत अच्छा रिस्पांस है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और हमारे जो बायर्स हैं लिटरली वो यूपीएससी बीपीएससी के स्टूडेंट्स आते हैं और रिव्यू कर के जाते हैं। अगले दिन फ़ोन करते हैं, सर आप कहाँ हैं, आपकी आज की लोकेशन कहाँ है, आपको रिव्यू देना है, आपके साथ सेल्फी लेनी है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, क्या सोच के आप ये उतरे थे? मन में एक डाउट तो होगा कि बहुत डर था सर, बहुत ज़्यादा मैं डरा हुआ था क्योंकि मुझे किताब अच्छी लगी थी, कुछ अपनों को अच्छी लगी थी। तो एक जाने पहचाने के द्वारा किताब की तारीफ़ पाना और एक अननोन व्यक्ति जो आपको जानता नहीं है, कभी देखा है नहीं, जाना नहीं कि ऐसा कोई लेखक है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे लगा नहीं था कि मैं 5 फरवरी 2022 से अब तक 2 मार्च 2022 तक 800 किताब सेल करने में कामयाब हो जाऊंगा। हम लोगों ने सोचा था चलते हैं, निकलते हैं, कन्विंस करने का ट्राई करूंगा। 4-5 किताब 10 किताब भी सेल हो जाए तो ओके चलेगा। लेकिन जिस तरह से यूथ ने मुझे सपोर्ट किया, जिस तरह से प्यार और सम्मान दिया मुझे और मेरी किताब को, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल्ली की पब्लिक एंड अपने पटना के लोगों का। क्या खास है आपके इस किताब में? सर इसमें सब कुछ ही खास है। इसमें सारांश मुझे बताइए इस बुक के बारे में। सर इसमें लाइक आपको लव, एडवेंचर, मोटिवेशन, थ्रिल, सस्पेंस, शायरी, पोइट्री, दोहे, गज़ल, इसमें हर चीज़ मिलेगी जो एक बेहतरीन उपन्यास में होनी चाहिए। जी। अच्छा, किताब लिखने का जुनून आपको लगता है कि आप मतलब किताब लिख करके आप मतलब जहाँ एक तरफ बिहार में लोग को कहते हैं कि आप बीपीएससी निकालो,
आप जो है आईआईटी का तैयारी करो, मेडिकल की तरफ जाओ, आप बुक लिख रहे हैं, लेखक बनना चाहते हैं, क्या लगता है घर द्वार चल जाएगा लेखक बनने से? एक यही संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को बीपीएससी, यूपीएससी या ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब पाना करना बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते आपका दिल कहे तो, ना कि आपका समाज और आपके परिवार कहें तो मैं लोगों को अपने किताब से और ख़ुद से यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने पोटेंशियल को देखें कि आप में क्या है। कि मानो भाई आप डांसर बहुत अच्छे हैं लेकिन मुझे बीपीएससी करना है, आपने 10 साल दिया वो नहीं होता है, तो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं और सुसाइड्स का वो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप हर फील्ड में करियर बना सकते हैं, अगर आप में वो करने का जुनून हो, जज्बा हो, आप संघर्ष कर सकते हैं, घिस सकते हैं, तो आप चमकेंगे ज़रूर। अच्छा मैम, आप इनकी वाइफ हैं। हाँ जी तो सर। आपको नहीं लगता जहाँ एक तरफ वाइफ का सपना होता है कि उसके हस्बैंड कोई बड़ा आदमी हो, उसके हस्बैंड कोई ऐसे पैसे वाले लोग हों जिनके साथ हम ज़िंदगी बिता सके, अच्छे से दिक्कत ना हो, आप इनको सपोर्ट कर रही हैं किताब बेचने के लिए? जी सर। क्या कहेंगी? सर किसने कहा कि बड़े आदमी नहीं है? बड़े आदमी की शुरुआत ही यहीं से होती है सर। जो घिसता है वही चमकता है। सेल्फ मेड बहुत कम होते हैं, लेकिन सेल्फ मेड जो बनते हैं वो एक अलग ही बनते हैं, वो सितारों की तरह चमकते हैं, हमें वहीं चमकना है। अच्छा, हम आप दोनों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, कहाँ जी पे सर। मुलाकात हुई इनसे, और क्या आप लोगों का ये क्या बोलते हैं उसको, प्रेम विवाह है या फिर जी arranged सर। marriage है? प्रेम विवाह। प्रेम विवाह कहाँ पे मिल गए लेखक महाराज आपको? बस यूं ही घूमते फिरते कोचिंग्स में। अच्छा, कोचिंग जी सर। तो उस समय इन्होंने अपने ड्रीम के बारे में बताया था कि मुझे लेखक बनना है, तब आपको ऐसा नहीं लगा कि अरे यार लेखक बनेगा, पता नहीं किताब बिकेगी नहीं बिकेगी, क्या होगा? अमूमन क्या होता है हमारे बिहार में कि जब इस तरीके का कोई अलग काम लोग करने ठानते हैं, चाहे आप कला के क्षेत्र में जाए, साहित्य के क्षेत्र में जाए, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये बंदा कुछ करेगा। सर ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये हर कहीं की बात है। सब यही करते हैं कि बस एक लीग से हटकर कोई भी जाना चाहता है ना, उसको खींचते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसमें जो करेज था, इसमें जो जुनून था कर दिखाने का, वो मुझे बहुत पसंद आया था। बस इसीलिए मैं इनके साथ रही। कितनी किताबें बेच दी हैं आपने? अब तक सर हम 800 से ज़्यादा किताबें बेच चुके हैं 3 सप्ताह के अंदर। अच्छा, हाँ जी, अरे वाह। और यूथ लोगों का क्या सपोर्ट है? बहुत सपोर्ट है सर। मतलब मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर आते हैं, मतलब कि बुलाया जाता है मुझे कि सर आप इस लोकेशन पे आइए, मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ, वहाँ के यूनिवर्सिटी के छात्र, यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता लोग कहें सर वो खुद लगवा कर गए हैं मुझे और मेरी वाइफ को कि सर आप लगाइए, किसी तरह की समस्या हो तो हमें बताइए, और मेरे साथ आकर खड़े होकर मेरी किताब सेल करने में हेल्प करते हैं। वो बहुत सपोर्ट है सर पटना के यूथ्स का। अच्छा, हम जाते जाते ये सवाल आपसे करेंगे कि क्या आपने ऑनलाइन भी इस किताब को रखा है? जी, अमेज़न पर अवेलेबल है सर ऑनलाइन ये। जी। अच्छा, क्यों नहीं बिकती है ऑनलाइन किताब? कई नए राइटर्स जो होते हैं ऑनलाइन किताब अपना सेल करते हैं बट बिकती नहीं है। बिकती नहीं है। रीज़न ये है कि लोगों को कभी पता नहीं चलता है कि ऑनलाइन किताब अवेलेबल भी है। आज आप हमारे पास क्यों हैं? क्योंकि मैं सड़क पर बुक लेकर अपना लोगों के बीच में पहुंच बना रहा था। अगर यही किताब अमेज़न पे मिलियंस ऑफ किताबें हैं, लेकिन क्या होती है कि रीडर्स को पता नहीं चलता कौन सी किताब कैसी है, किताब में क्या है। यही कारण है कि ऑनलाइन बुक सेल नहीं होती है। इसीलिए हमें अपनी किताब पे विश्वास था, खुद पे विश्वास था, तो हम लोग सड़क पे उतरे और 800 किताब सेल करने में कामयाब हो चुके हैं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं अरुण जी और उनकी वाइफ को कि इनकी किताबें जो हैं हमारे जो भी दर्शक देखेंगे, और यहाँ पे आप पीछे में देखिए ये यूथ हैं और इनकी किताबों को वो देख रहे हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और यूथ से ये कहेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, और मैं इनका नंबर भी जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सामने स्क्रीन पे चला दूंगा। आप इनसे कांटेक्ट करके इनकी जो किताबें हैं ज़रूर ख़रीदिए और इनको जितना हो सके प्रमोट कीजिए। हमारे तरफ से इनको ढेर शुभकामनाएँ हैं। क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को, आप बताइए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ऐसे ही खबरों के लिए न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर में, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद सभी दर्शकों।